तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रायपुर में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बड़े बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद लड़खड़ासी गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्या ने रिंकू सिंह के साथ मचाया गदर, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले तो कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे, वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में एक बार फिर से रिंकू सिंह का चला जादू, जहां रिंकू सिंह ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई चौथे टी20 मुकाबले में ऐतिहासिक जीत और कंगारुओं को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों अब तक खेले गए शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबलों में टीम इंडिया ने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कंगारुओं को लगातार 2 हार दे दी थी और इसके बदौलत ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में कंगारू टीम ने शानदार कमबैक किया, जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल ने तूफानी शतक की पारी खेली और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को करारी मात दे दी थी और टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा के रख दिया था और ऐसे में दोस्तों सीरीज में 2-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 6 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान सूर्या के पक्ष में गिरता है, जहां कंगारू टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में जायसवाल से और पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में मैथ्यू शॉट के द्वारा भी 3 लगातार बैक टू बैक चौके जड़ दिए जाते हैं, इस प्रकार से तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में जैसे रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से कंगारू की टीम को पहला ही बड़ा झटका 30 के स्कोर पर लग जाता है, जिसके बाद दोस्तों स्मिथ का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है, जहां दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और पावर प्ले के दौरान ही तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्मिथ सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, जहां दोस्तों 50 पूरा होने के बाद स्मिथ के द्वारा तूफानी पारी खेली जाती है। वही दोस्तों दूसरी छोर से जोश इंग्लिश भी तूफानी पारी खेलते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले स्टीव स्मिथ 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को 2 रनों में कन्वर्ट करने के लिए रनआउट होकर उन्हें पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को 80 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद दोस्तों टीम डेविड की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर जोश इंग्लिश मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर से जोश इंग्लिश का तूफान देखने को मिलता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 101 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में दूसरे छोर से टीम डेविड कोई खास कमाल नहीं कर पाते हैं और एक बार फिर से रवि बिश्नोई एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए उन्हें 18 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद मैक्सवेल की एंट्री होती है और यहां से जोश इंग्लिश का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों जोश इंग्लिश और मैक्सवेल के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ना चालू हो जाते हैं, जहां दोस्तों जोश इंग्लिश भी 72 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और कंगारू की टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका लगता है, जहां पर एक बार फिर से रवि बिश्नोई अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए जोश इंग्लिश को चारों खाने चीत कर देते हैं, जिसके बाद मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक शानदार गेंद में सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के हाथों उन्हें कैच आउट होना पड़ता है और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही मार्क स्टोनिस को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड की एंट्री होती है
और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलते हुए चले जाते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी खेलते हुए कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैक्सवेल मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। यहाँ दोस्तों मैक्सवेल तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से तूफान देखने को मिलता है और टीम के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाने की कोशिश करते हैं और 19 ओवर की समाप्ति पर ही टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर सबसे पहले मैक्सवेल को 72 के स्कोर पर अपना शिकार बनाता है। दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर कंगारू टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 209 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 210 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया के 2 युवा बब्बर शेर, जिसमें दोस्तों यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोइनिस आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल से और पहले ओवर में जायसवाल के द्वारा खूबसूरत से कवर ड्राइव से टीम और खुद की शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों अगली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और स्टोइनिस के पहले ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के सामने गेंदबाजी करने आते हैं एलिस, जहां दोस्तों नॉर्थन एलिस के इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और देखते देखते पावर प्ले के दौरान ये टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ फाइनल की दिशा में 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। वह दोस्तों तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी सीधा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ की 30 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए और जायसवाल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बेंड्राप को 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जहां दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मैथ्यू शॉट की गेंद पर सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल को कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। इस प्रकार से जायसवाल की 45 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट गंवाकर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का कमजोर गेंदों को सीधा करारा प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां दोस्तों बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच जाते हैं और इसके बाद तो दोस्तों सबसे पहले 14वें ओवर में एलिस के ऊपर ईशान किशन का गुस्सा जम के फूटता है। जहां दोस्तों ईशान किशन इसी ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ईशान किशन भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में बेंड्राप के ऊपर हावी होते हुए सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है, जहां सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 3 लगातार छक्के देखने को मिलते हैं और इस प्रकार दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए सूर्या भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी अपना 50 पूरा होने के बाद तेजी से हाथ खोलना शुरू कर देते हैं, जहां दोस्तों ईशान किशन के साथ मिलकर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्कों की आतिशबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 65 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास ईशान किशन की पारी का अंत हो जाता है कैच आउट होकर। जिसके बाद दोस्तों सूर्या का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और तेजी से रन बनाते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव 17 ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और 18 ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा भी टी सांगा को मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी मात्र 2 ही रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों सूर्या का साथ देने के लिए क्रीज पर डटकर मुकाबला करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 12 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 40 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो सूर्या का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों 19
दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव 3 लगातार चौके जड़ते हुए पहले कंगारू टीम के एक तेज गेंदबाज बेंड्राफ की हालत खराब कर रख देते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 18 ओवर से 18 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास सूर्या कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 88 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 22 रनों की दरकार होती है अंतिम की 6 गेंदों में। लेकिन पहली गेंद पर अक्षर पटेल के रूप में टीम इंडिया को अगला बड़ा झटका लग जाता है, जो कि बिना रन बनाए ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू का तूफान देखने को मिलता है, जहां रिंकू सिंह अंतिम की 5 गेंदों में मैच का रुख पलट कर रख देते हैं। जहां दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के रिंकू के बल्ले से देखने को मिलते हैं, वह दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों में लगातार 3 चौके लगाते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देते हैं। और इस प्रकार से रिंकू सिंह एक बार फिर से फिनिशर का रोल अदा करते हुए कंगारू टीम के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया चौथे T20 मुकाबले में जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।